देखिए, आप सब जानते हैं कि डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर की सबसे पहली सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हर धर्म के, हर समाज के लोग इसमें शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब के एक भाईचारे का एक स्वरूप है। गुलदस्ता आपके सामने है। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम ये बनी थी। 120 साल पूरे करने के बाद 21वें साल में फिर से इसका इलेक्शन था। रजिस्टर्ड बॉडी है ये। हर 3 साल के बाद चुनाव होता है। यहाँ चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो नई टीम बनी है वो आपके सामने आई है। और इस टीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2 वहाँ जो इलेक्टेड हुए हैं ऑफिस बेयर्स, एक प्रेसिडेंट और एक जनरल सेक्रेटरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दोनों की इलेक्शन होती है। यूनानिमसली इलेक्शन हुई और प्रेसिडेंट मुझे चुना गया फिर से, और जनरल सेक्रेटरी हमारे अब नए जनरल सेक्रेटरी जो आए हैं वो हमारे हरिचंद जलमेरिया जी, बड़े सीनियर एडवोकेट, वो बने। और इसके साथ ही हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, पहले भी वो चले आ रहे थे, फिर से उनको इस टीम में हमने सेलेक्ट किया, रखा। वो हैं हमारे रिटायर्ड कर्नल सिंह जम्वाल साहब, मेरे साथ खड़े हैं। और इसके साथ ही दूसरे जो जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूथ के इंचार्ज हैं, वो गंभीर देव सिंह आपके सामने खड़े हैं। और फिर हैं हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, वेरी सीनियर ऑफिस बेयरर, जो डोगरा साहब हमेशा जुड़े रहे हैं। पूंछ जौहरी से वो तलक रखते हैं। और रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं श्री गुलाम अहमद ख्वाजा साहब, वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और भवन के यहाँ ऑफिस के, सेंट्रल ऑफिस के जो हैं वो इंचार्ज बने हैं। इसी तरह से दूसरे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बने हैं अरविंदर सिंह अमन जी, हमारे बीच खड़े हैं। वो इस वक्त रिटायर हुए हैं अपने कल्चरल एकेडमी से। पूरा नाम क्या कहते हैं? कल्चर, हाँ, J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। और रिटायर्ड अफसर, आप जानते हैं उनको अच्छी तरह से, उन्होंने ये चार्ज संभाला है। कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी प्रेस्टिजियस होती हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस अब ये ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और इनके साथ ही ट्रेजरर श्री नरेंद्र सिंह जम्वाल जी ट्रेजरर हमारे बने हैं। और डॉक्टर नसीब सिंह मनहाज साहब हमारे कल्चर विंग के इंचार्ज हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं। और इनके साथ ही कन्वीनर कल्चर विंग के वो बने हैं जगदीप सिंह, सेक्रेटरी बने ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर VS देमान साहब आपके सामने खड़े हैं। वो उन्होंने IT, सोशल मीडिया वगैरह ये सारा विंग जो है वो उन्होंने संभाला है। और फिर लाइब्रेरी का भी उन्होंने संभाला है। अमानत अली शाह साहब जो अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। अब फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। खजूर सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और वो उनको नंबरदार, चौकीदार, खुद भी वो सरपंच भी रहे हैं, नंबरदार, चौकीदार और पंचायतों का इंचार्ज बनाया गया है। और उसके बाद हैं ये प्रोफेसर नीता बलौरिया और उमा काटल। और तीसरे हैं उनके साथ डॉक्टर सोनिया जसोटिया। तीनों एजुकेशनिस्ट हैं, तीनों को महिला विंग सौंपा गया है। और फिर हैं ब्रिगेडियर MS जम्वाल साहब और कन्वीनर हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही साहब, वीर चक्र विजेता, और गंभीर देव सिंह जी। ये हमारा मीडिया सेल बना है। और फिर इसके अलावा भवन के इंचार्ज जो हैं, वो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी अंडर कमेटी बनी है, जिसमें और ऐड हुए हैं मास्टर शिवकार सिंह जी। तो ये है सारा नंबरदार, चौकीदार सेल का मैंने बता दिया। ये सारी कमेटियाँ बनी हैं आज, और सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी आपके सामने खड़ी। मैं शामिल हैं टोटल जी, टोटल कितने लोग इसमें शामिल हैं? 19 लोग शामिल हैं। 19 ऑफिस बेयरर का हमने चुनाव कर दिया। इसके बाद अब वर्किंग कमेटी बनेगी, इसमें और मेंबर ऐड होंगे।
और ये सारे अपने अपने विंग संभाल लेंगे। सबसे पहले कौन से आपने अभी चैलेंजेस रखे हैं जो नई कमेटी बनने के बाद जो है इस पर काम किया जाएगा या सोच विचार चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, इसको हर तरीका से, हर ढंग से हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, और यहाँ जहाँ तोड़ फोड़ हो रही है वो रिस्टोर करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पता है कितना हमने संघर्ष किया। इसको और जबरदस्त मजबूती से हम ये करें कि ये हमारा इतिहास जिंदा रहे। दूसरा, यहाँ के वो शानदार लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में एक गजब का रोल अदा किया है, चाहे वो बॉर्डर पर किया, सरहदों पर किया, चाहे वो पीस में किया, और चाहे वो अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो अचीवर्स हैं उनको हम सम्मानित करते रहेंगे, ताकि वो हमारे सामने एक प्रेरणा का स्रोत बने रहें। और इसके साथ साथ यहाँ के भाईचारे को आँच ना पहुँचे। यहाँ जाम्बुलोचन ने शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते ये देख कर यहाँ शहर बसाया था। इसकी रवायत को, इसकी उन कदरों को हम जिंदा रखें, ये हमारा पहला काम होगा। और जम्मू सूबा के लिए लोगों की जो आवाज़ें निकलती रहती हैं कि हमारे साथ पक्का इंसाफ नहीं मिलता, पॉलिटिशियन भी ठीक चलें, उसके लिए भी ये रखवाली करेगी सभा, और देखेगी और खींचती रहेगी कि भाई कोई अपना रोल जो है वो ठीक ढंग से अदा करें। और कोई चिंगारियां आसपास से यहाँ पड़ती हैं, उन चिंगारियों को पांवों से मसल दें। यहाँ भाईचारे को कोई बनी है नई सरकार से, क्या उम्मीदें हैं और सभा क्या कुछ उनसे नई सरकार से पहली बात तो ये है कि स्टेटहुड रिस्टोर हो। हमारे बुजुर्गों ने ऐसी रियासत बनाई थी जो धरती पर और कोई ऐसी रियासत नहीं। एक खूबसूरत स्टेट जो है जिसका दर्जा बहाल होना चाहिए, और उसके लिए करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का इतिहास, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की कोई इस किस्म की चीजें जो पूरे एक मुकुट है जिसकी वजह से भारत माता का, उसको ये खराब ना होने दें, उसकी ये रखवाली करें, पहरा दें। और फिर यहाँ की जो प्रॉब्लम है, अब मैं बात करता हूँ, ये देखिए रणबीर कैनाल जो एक ऐतिहासिक कैनाल है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि इसको आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करो और इस नहर को साफ करो। पूरे जम्मू के गटर इसमें खोल दिए। ऐसी बातें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बातें अब वीरभूमि पार्क बना है सांबा के अंदर, सभा ने बनवाया है। उस वीरभूमि पार्क के अंदर कोई जाति, कोई धर्म पीछे नहीं रहा है। सब जो शहीद हैं उनको पूजने के लिए उनके नाम लिखे गए हैं। ये इसलिए है कि हमारी ये देशभक्ति, यहाँ की जनरेशन को वो प्रेरणा मिलती रहे। हाई कश्मीर के अंदर एंटी नेशनलिज्म भड़का है, इसलिए कि उनके सामने कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं रहे, गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज हम अपने सियासतदानों से ये मांग करते हैं, मेहरबानी करके इनकी तरफ ध्यान।